एंड केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेक्युलर डिटरमिनेशन किस प्रकार से निकालते हैं। आज देखेंगे कि सेक्युलर इक्वेशन किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम इथिन मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं। तो इथिन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इथिन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको सेक्युलर डिटरमिनेशन किस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था किस प्रकार से सेक्युलर डिटरमिनेशन हम प्रदर्शित करते हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होगा, इसमें अल्फा माइनस ई क्या होगा बीटा, और क्या होगा बीटा अल्फा माइनस ई। इसको सेक्युलर डिटरमिनेशन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्युलर डिटरमिनेशन इक्वेशन बनाने के लिए इसे इक्वल जीरो इक्वल करना पड़ेगा। क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बीटा से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के क्या होगा, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, और क्या होगा बीटा अपॉन बीटा, और क्या होगा बीटा और अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू जीरो। बीटा क्या होगा, बीटा वन, बीटा क्या होगा वन, और क्या होगा ये हो जाएगा वन, और क्या हो जाएगा बीटा अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू जीरो। हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा किसके इक्वल मान सकते हैं, वन के। इसको अक्स मान सकते हैं। इसको क्या होगा, फिर इसको अक्स मानते क्या होगा, अल्फा माइनस ईटा अपॉन माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू अक्स। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अक्स वन वन और अक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको किस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वन, और क्या हो जाएगा x माइनस वन इजिकल टू जीरो। तो क्या होगा, इसका मान x का मान x की दो वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, एक तो आएगी x, एक तो वन, और एक आएगी माइनस वन। तो क्या होगी x इजिकल टू वन, और क्या होगी x इजिकल टू माइनस वन। हमने माना था कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस ई इजिकल टू बीटा। तो क्या, तो किसके इक्वल था, x के। तो x का मान गया वन, तो क्या हो गया, तो अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा किसके इक्वल वन। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए इक्वल टू बराबर बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा की क्या वैल्यू होगी, एक वैल्यू आएगी, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और क्या हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस वन। तो क्या होगा, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा माइनस वन। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस इक्वल माइनस बीटा। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं कि अल्फा की एनर्जी क्या होती है, 0 किलो जूल प्रति मोल, और बीटा की क्या होती है -75 किलो जूल प्रति मोल। तो क्या अल्फा की एनर्जी क्या होगी, अल्फा की एनर्जी होती है 0 किलो जूल प्रति किलो जूल मोल इनवर्स, और बीटा की क्या होगी -75 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसमें रखो मान, तो क्या होगा, अल्फा की एनर्जी आएगी, ए की एनर्जी आएगी, तो
अल्फा प्लस बीटा इसकी एनर्जी आएगी अल्फा 0 और बीटा की माइनस 75, तो क्या होगी प्लस 75, और इसमें क्या आएगा 0 माइनस 75, एनर्जी होगी माइनस 75। तो इसके हम एनर्जी किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे? एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले लोवेस्ट क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लोवेस्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसकी एनर्जी माइनस 75, तो क्या होगा लोवेस्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसकी एनर्जी माइनस जो होगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी एनर्जी माइनस 75, और अल्फा माइनस बीटा इसकी एनर्जी की अल्फा माइनस बीटा, इसकी एनर्जी है 75, और दोनों की इक्वल क्या होगी 0 की इक्वल, वेरी सेंटर, इसको बोलते हैं वेरी सेंटर, जो हो जाएगा 0। तो सबसे पहले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इज 2, तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या का काउंट करते हैं 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो लोवेस्ट एनर्जी इनकी पाई इलेक्ट्रॉन की, इसमें दो रिक्त कक्षक, इसमें क्या है कि रिक्त कक्षक इसमें हो जाएगा, तो इसी में क्या है दोनों फुल हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी अल्फा प्लस, तो इसमें क्या है दो इलेक्ट्रॉन, 2 अल्फा प्लस और 2 प्लस, तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और क्या हो जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये होगी एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन की। इस प्रकार हम पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार हम पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे एलई सिस्टम। एलई सिस्टम में क्या होता है? एलई सिस्टम में होता है, एलई सिस्टम में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एलई सिस्टम। एलई सिस्टम जैसे कोई भी एलई सिस्टम हो, एलई सिस्टम में क्या होगा, इसको किस प्रकार से शेड्यूलर डिटरमाइन करेंगे, शेड्यूलर डिटरमिनेशन इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे। हमें तो डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, पहले निकाल लिया। क्या होगा अल्फा माइनस ई, और क्या होगा बीटा, और क्या होगा 0, और क्या हो जाएगा बीटा अल्फा माइनस ई, और क्या हो जाएगा बीटा, और क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा बीटा अल्फा माइनस ई, क्या हो जाएगा 0 और बीटा। इसकी सेकुलर डिटरमिनेशन इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे? ये हो जाएगी 0 के इक्वल, तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा 0 अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा 0 अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा,
इज इक्वल टू 0, तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा 1, और क्या हो जाएगा बीटा 1, ये हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, और क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 1, और अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा को हम क्या मान सकते हैं, x, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा इज इक्वल टू x, तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, x, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस, ये हो जाएगा x 1 0 1 x 0, और क्या हो जाएगा 0 1 और x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो प्लस माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा x, पहले इस रो और इस कॉलम को ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा x इंटू x स्क्वायर, और क्या होगा x इंटू x, और x को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई क्या होगा x स्क्वायर, और क्या होगा 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, क्या हो जाएगा, इसको ऐड करना, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको सबसे पहले इसको ऐड करना है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 0, तो x माइनस 0, और क्या हो जाएगा प्लस 0, प्लस क्या हो जाएगा इसको तो 0 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो x क्यूब माइनस x, और क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इसमें से क्या है कॉमन, तो x इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको हम किस प्रकार से x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, इसमें क्या होगा x इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है x इक्वल टू रूट 2, और क्या हो सकता है x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, इस प्रकार x के 3 मान निकाल सकते हैं, 3 मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें इसके इक्वल करो तो क्या होगा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, किसके इक्वल आया था x, हमने माना था x, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू x का मान क्या आया था 0, सबसे पहले आया था 0, तो अल्फा इक्वल टू ई, नेक्स्ट क्या था, और क्या था x इक्वल टू, और क्या था अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर रूट 2, क्या आएगा अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा रूट स्क्वायर रूट 2, क्या हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी अल्फा माइनस बीटा रूट 2,
और नेक्स्ट क्या बना था आपने, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2। तो क्या होगा, अल्फा माइनस ईटा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा रूट 2। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा रूट 2। इस प्रकार हम एनर्जी की वैल्यू, तीन वैल्यू निकालिए। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगी, अल्फा प्लस इसकी एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे, अल्फा की एनर्जी होगी 0, इसकी एनर्जी किस प्रकार 0 की, इसकी एनर्जी किस प्रकार से, इसका अल्फा मान होता है 0 और बीटा का मान होता है -75। तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी होगी प्लस, इसकी हो जाएगी -75। तो -75 क्या हो जाएगा, -75 बीटा 75 रूट 2। तो इसकी एनर्जी किस प्रकार से होगी, +75 रूट 2। और क्या होगी, इसकी किस प्रकार से होगी, इसकी होगी एनर्जी E इज इक्वल टू 75 0 प्लस इसकी होगी -75 रूट 2। तो क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू -75 रूट 2। इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, लोवेस्ट एनर्जी -75 अल्फा प्लस बीटा रूट 2। इसकी एनर्जी -75 और हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, अल्फा माइनस बीटा इसकी कितनी, प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा रूट 2। इसकी एनर्जी +75। इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0। तो इसमें क्या होता है, एलिल सिस्टम, इसमें 3 रेडिकल इसमें क्या होता है, कैटायन एनायन और रेडिकल कैलकुलेशन की सभी सेम में पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर सिर्फ एनर्जी का मान ही डिफरेंस होता है। तो क्या होता है सबसे पहले हम निकालेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैटायन के लिए क्या होगा, सबसे पहले कैटायन के लिए क्या होगा, सबसे पहले कैटायन के लिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और कैटायन। तो इसके लिए होगा, इसमें कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन n = 2। तो लोअर एनर्जी स्टेट में फिल होगी, तो यहाँ पे n = 2। तो क्या होगा, इसकी एनर्जी किस प्रकार से, एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो 2 और लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, अल्फा प्लस बीटा रूट 2।
इस प्रकार से हम केटायन की पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फ्री रेडिकल, किस प्रकार से हम एनर्जी निकालेंगे। फ्री रेडिकल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें n इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, तो इसमें क्या, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और नेक्स्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉन 3, एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा, इस प्रकार से फिल होगा। इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे, n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2, n का मान है इसमें 2, प्लस क्या है इसमें क्या है 0, इसमें क्या 1 और 1 इंटू 0, तो क्या हो जाएगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा रूट 2। इस प्रकार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल, इसी प्रकार किसके निकाल सकते हैं, कार्बोकेटाइन की किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। कार्बोकेटाइन में क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो क्या होगा, दो तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगा, लोवेस्ट 2, और क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस 2 इंटू 0, किस पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी, 2 अल्फा 2 बीटा रूट 2। इस प्रकार हम पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से, शॉर्ट ट्रिक किसकी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलई सिस्टम कि एग्जाम में इतना कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक फॉर एलई सिस्टम। जैसे शॉर्ट ट्रिक एलई सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी ओपन सिस्टम हो, ओपन सिस्टम किस प्रकार से, शॉर्ट ट्रिक फॉर ओपन सिस्टम से 1,3 ब्यूटाडाइन, इस प्रकार से कोई भी ओपन सिस्टम जिसमें साइक्लिक सिस्टम, बेंजीन, इसके लिए हम कैलकुलेट नहीं करते, जैसे बेंजीन, इसके लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कोई साइक्लोप्रोपीन, इसके लिए हम इसका पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से निकालेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा कोस पाई के इज इक्वल टू पाई कोस पाई के पाई के इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन, और K इज इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ n जैसे n की वैल्यू है कि 2 से n का मान, तो k का मान है 0 और 1 और 2। तो सबसे पहले इथीन के लिए निकालते, इथीन के लिए क्या होगा, इथीन के लिए क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 n इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 1 और 2। तो सबसे पहले इसके लिए निकाल के n इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या होगी, इसके लिए n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा cos पाई का k का मान क्या है पाई इंटू k 1 इज इक्वल टू n का मान क्या है 1, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 2, n का मान क्या है 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 बीटा cos पाई बाई 3 किसके, पाई बाई 3 का मान क्या होता है cos पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है 1/2, cos पाई बाई 3 क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है cos पाई बाई 3, तो 1/2, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है इसमें, एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और क्या होगा n इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा एनर्जी क्या होगी अल्फा प्लस 2 बीटा, और क्या होगा cos 2 पाई टू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा cos 2 पाई अपॉन 3, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं cos इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, तो इनको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा cos इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3, तो इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है, तो क्या होगा cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा cos माइनस पाई बाई 3, cos माइनस पाई बाई 3, तो क्या होता है cos माइनस पाई बाई 3, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है A S T C, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होगा इस cos माइनस पाई बाई 3, तो इसमें होगा नेगेटिव cos, तो क्या होगा, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 cos माइनस पाई बाई 3, तो क्या होगा माइनस पाई बाई 3 का 1/2, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसमें इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की एनर्जी क्या होती है 0 किलो जूल मोल इनवर्स, और क्या बीटा क्या होता है -75 किलो जूल मोल इनवर्स। तो क्या होगा 0 प्लस -75, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगी -75, और इसमें क्या होगी इसकी एनर्जी होगी 0 -75, तो इसकी एनर्जी होगी +75। तो हम इसको किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की एनर्जी क्या है +70 -75, इसकी लोवेस्ट एनर्जी इसकी होगी अल्फा माइनस बीटा की इसकी एनर्जी होगी -75, और क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 0। तो इसमें क्या होगी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे लोवेस्ट में, तो लोवेस्ट क्या होगा 2। तो क्या होगा, तो इसको इसका एनर्जी, तो इसमें इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी इस प्रकार से निकालेंगे। तो एनर्जी होगी 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी एनर्जी 2 अल्फा और 2 बीटा। इस प्रकार हम इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा साइक्लिक सिस्टम के लिए क्या होगा, साइक्लिक सिस्टम ट्रिक फॉर साइक्लिक सिस्टम के लिए क्या होगा, जैसे हम सबसे पहले बेंजीन के लिए हम ड्रॉ करते हैं, क्या होगा बेंजीन, सबसे पहले साइक्लिक सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पाई के इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, और क्या होगा k इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या होगी n इज इक्वल टू यदि n का मान क्या होगा 1 हो तो क्या होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और क्या होगी प्लस n/2 तक, और क्या होगी अगर n की वैल्यू क्या हो इवन हो, n इज इक्वल टू इवन ऑड हो, n की वैल्यू क्या हो ऑड, तो क्या होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और 5 होगी कहां से होगी प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तक होगी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से हम साइक्लिक सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हम सबसे पहले हम बेंजीन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा बेंजीन के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू 6, और क्या होगा n का मान क्या है 1, तो क्या होगा
6 और k इक्वल टू 0। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस टो इंटू 2 पाई इंटू 0 अपॉन n इक्वल टू 6। तो क्या होता है कोस 0 का मान 1। तो क्या होगा, इसकी क्या होगी पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस 2 बीटा नेक्स्ट क्या होगा n इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -1। तो क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसकी कैलकुलेट करते क्या होगा ए पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें क्या है कोस 2 पाई मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 6। तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस पाई बाई 3 कोस माइनस कोस पाई बाई 3। तो क्या होगा माइनस कोस माइनस पाई का मान कोस माइनस पाई बाई 3 क्या होता है प्लस कोस माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या होता है प्लस इस क्या होगा माइनस कोस, इसका होगा कोस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है कोस एक्स। तो क्या हो जाएगा एक ही को अल्फा प्लस 2 बीटा, तो क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 3 का मान क्या होगा 1/2। तो क्या हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। और नेक्स्ट क्या होगी n इक्वल टू प्लस 1, n इक्वल टू 6 और k इक्वल टू प्लस 1। तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा n इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कोस, अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पाई k इक्वल टू प्लस 1 2 पाई अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 इसके इक्वल होगा 1 के। तो क्या हो जाएगी एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन की अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या नेक्स्ट क्या होगा n इक्वल टू 6 k इक्वल टू n इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 2। तो क्या होगा एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पाई 2/6। तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 4 पाई अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन, तो क्या हो जाएगा कोस 2 पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3। तो इसका मान होता है माइनस, इसका मान होता है -1। तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा
-1 तो क्या हो जाएगा, एक एनर्जी क्या होगी, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस इसकी एनर्जी की -1/2, इसका मतलब कोस इसका -1/2 तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगी अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, n = 6, और क्या हो सकता है इसमें, n = 6, n = 6 और k = -2, -2 तो क्या होगा, n = तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस 2 बीटा cos 2 पाई इंटू -2, 2 पाई -2, और क्या हो जाएगा 6 3 -2 पाई/3 का मान क्या होता है, -2/3 का मान होता है -1, इसका मान होगा इसका मान हो जाएगा क्या, 2 -2 पाई/3 का मान तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, 2 पाई/3, तो इसका मान क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, एनर्जी पाई इलेक्ट्रॉन की अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट क्या होगा, n = 3, k = 3, तो k = 3 के लिए क्या होगा, n = 6, k = 3 के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा cos 2 पाई, k का मान क्या होगा 3/6, 3/6 तो क्या होगा, cos पाई का मान क्या होता है, cos पाई का मान क्या होता है, -1/2, cos -1 तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा। तो इसकी एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या होगा, -2 प्लस -75 बीटा की एनर्जी होती है, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी -75 -2, इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, -2 इंटू प्लस माइनस प्लस, और क्या होगा 150 किलो जूल मोल इनवर्स, इसकी क्या होगी -150 किलो जूल मोल इनवर्स, इसकी क्या होगी -75, इसकी क्या होगी -75, और इसकी क्या होगी, इसकी होगी -75, और इसकी क्या होगी -75, इनकी क्या होगी +75, और इसकी क्या होगी +75। तो इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, इसको इस प्रकार से हम इसकी एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले लोवेस्ट क्या होगी, -75 माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी एनर्जी होगी -150। नेक्स्ट क्या होगा, दो प्रकार के डिजेनरेट, इसमें 2 प्रकार के अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 किस प्रकार से 2 प्रकार से डिजेनरेट करते हैं, क्या होगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा भी इसी प्रकार से हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और क्या हो जाएगा सबसे हाईएस्ट क्या है, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस
2 बीटा, इसकी एनर्जी 150, इसकी एनर्जी -150 और इनकी 75, इनकी इसकी होगी -75, इसकी होगी +75। सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन n = 6 6 5 किस प्रकार से फिल करेंगे, 2 1 1 और 4, इस प्रकार से हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसकी एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी इसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और क्या होगी +4 अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगी 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा 4 बीटा, तो क्या होगी 6 अल्फा प्लस 12 बीटा, 6 अल्फा प्लस 12 बीटा। ये आ गई टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इस प्रकार हम बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते। इसी प्रकार हम किसी भी साइक्लिक सिस्टम जैसे साइक्लोप्रोपिल, प्रोपेनाइल, फ्री रेडिकल कैटायन, एनायन, इस प्रकार हम इसकी भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।